नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख के लेह में जो हिंसा भड़की, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए हैं। हिंसा के बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी है। यहाँ सीआरपीएफ, सीएपीएफ और आईटीबीपी की कई कंपनियों के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स को उतार दिया गया है। लेकिन जिस तरह से लेह में हिंसा भड़काई गई और फोर्स की गाड़ियों को फूंकते हुए पत्थरबाजी की गई, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह हिंसा पूरे प्लानिंग के साथ की गई, क्या इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन है और जिन्होंने लेह में अशांति फैलाई क्या वो वहीं के लोग थे या फिर उन्हें कहीं से लाया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी भी परतें खुलनी शुरू हो गई है। आपको बताऊंगा कि गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर के बाद क्या बड़ा एक्शन हुआ है। इस हिंसा को भड़काने में कांग्रेस के किस बड़े नेता का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद उस पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आपको बताऊंगा कि गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को कैसे जिम्मेदार ठहराया और नेपाल में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन से जोड़ा है। दरअसल लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय ने यहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही बहुत बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कई नेताओं की ओर से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह करने के बावजूद भी सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखा। सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काने के लिए अरब स्प्रिंग और नेपाल में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया। सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर एक बीजेपी के कार्यालय और सीईसी लेह के सरकारी ऑफिस पर भी हमला किया और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते हुए सीआरपीएफ की गाड़ियां भी जला डाली। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार लगातार लद्दाख के एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत कर रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक मकसद वाले लोग इस प्रगति से खुश नहीं हैं और वे बातचीत को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही अब हिंसा में कांग्रेस कनेक्शन भी सामने आ गया है। लद्दाख हिंसा में कांग्रेस पार्षद फुटसोंग के शामिल होने का आरोप लगा है। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और हिंसा और आगजनी के लिए कांग्रेस पार्षद को नामजद किया है। दरअसल हिंसा के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था और हिंसक भीड़ में शामिल कांग्रेस पार्षद तो इस पाक की तस्वीरें दिखाई दी थी। संबित पात्रा ने दावा किया है कि ऊपरी लेह वार्ड से कांग्रेस पार्षद हथियार लेकर बीजेपी कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। साथ ही उन्होंने पार्षद की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वाली तस्वीर को भी साझा किया है। When it was investigated, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उधर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस हिंसा को एक साजिश बताया है और हिंसा में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। कुल मिलाकर यह तो साफ हो गया है कि हिंसा प्लानिंग के तहत की गई थी। सरकार ने भी ये साफ किया है कि हिंसा सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों से प्रेरित थी और अब देखना यह होगा कि जिस तरह से इसमें कांग्रेस नेता का नाम सामने आया है और इसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।